गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 के कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग चैप्टर नंबर 11 चला रहे हैं। उसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 3 प्रकार के क्रियाशील समूह हैं और जब प्रत्येक क्रियाशील समूह का वर्गीकरण, नामकरण, विरचन, रासायनिक अभिक्रिया, अगर ये 4 चीज़ें 3 गुना चलाएंगे तो स्वाभाविक है ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा चलेगा। कहने का मतलब है कि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है। अब अल्कोहल में जो क्रियाशील समूह होता है वो है OH। फिनॉल में क्रियाशील समूह होता है OH, परंतु वो बेंजीन के साथ अर्थात एरोमेटिक के साथ जुड़ा हुआ होता है। और ईथर होता है बॉन्ड O बॉन्ड। अब इसमें बहुत सारी जो है वो संभावनाएं हैं, जैसे कि यदि हाइड्रोक्सिल क्रियाशील समूह है, बॉन्ड O बॉन्ड है, तो उसमें यदि हम लोग R जोड़ दें, अल्किल जोड़ दें तो ये अल्कोहल हो जाता है। एराइल जोड़ दें तो ये फिनॉल हो जाता है। और यदि इसमें बात करें तो इसमें जो है कुछ संभावनाएं ऐसी हैं कि ईथर में 3 संभावनाएं हैं, दोनों अल्किल हो, दोनों एराइल हो, या एक अल्किल और एक एराइल हो। तो ये दोनों संभावनाएं उसके अंदर होती हैं। अर्थात ये एक वर्ग जो है वो बहुत बड़ा वर्ग है, इसलिए इसको समझने के लिए उसको बांटना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इसका वर्गीकरण सीखेंगे। वर्गीकरण में पहला प्रकार है अल्कोहल। अल्कोहल में पहला प्रकार वर्गीकरण हम लोग देख रहे हैं मोनो, डाई, ट्राई एवं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। चलो, अल्कोहल और फिनॉल को उनके यौगिकों में उपस्थित 1 मोनो, 2 अर्थात डाई, 3 अर्थात ट्राई अथवा अधिक हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के अनुसार क्रमशः मोनो, डाई, ट्राई अथवा पॉलीहाइड्रिक यौगिकों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि C2H5OH, इसका नाम नहीं देख रहे हैं, सिर्फ प्रकार देख रहे हैं, इसीलिए ये है मोनो, क्योंकि उसमें एक हाइड्रोक्सिल क्रियाशील समूह होता है, इसलिए इसका नाम है मोनोहाइड्रिक। CH2OH ये है डाइहाइड्रिक। CH2OH, CHOH, CH2OH और ये है ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों को हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की संकरण की अवस्था के अनुसार पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आगे और प्रकार है कि यौगिक जिनमें कार्बन जो हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ है वो sp3 प्रकार का है।
आबंध उपस्थित हो। उसमें भी अलग अलग प्रकार है कि हाइड्रोक्सिल परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके मुताबिक जो है यहाँ पर प्रकार दिया गया है कि हाइड्रोक्सिल क्रियाशील समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो फिर उसे हम लोग कहेंगे प्राथमिक या तो 1 डिग्री। हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य दो किसी भी क्रियाशील समूह से जुड़ा हुआ हो तो वो द्वितीयक प्रकार का कहा जाएगा 2 डिग्री। और हाइड्रोक्सिल क्रियाशील समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य कोई क्रियाशील समूह से जुड़ा हुआ हो तो वो तृतीयक कहा जाएगा। अर्थात प्राथमिक अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस पर 2 हाइड्रोजन होंगे, द्वितीयक में कार्बन पर 1 हाइड्रोजन होगा, तृतीयक में 1 भी हाइड्रोजन होगा नहीं। जैसा हम लोगों ने अल्कोहल में वर्गीकरण देखा था, हैलोजन में जिस तरह से हम लोगों ने वर्गीकरण देखा था उसी तरह से ये अल्कोहल का वर्गीकरण है, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे हैलोजन था, यहाँ अल्कोहल क्रियाशील समूह है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एलिलिक अल्कोहल कि जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्ड वाला होना चाहिए। मतलब कि हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 है, परंतु sp3 वाला कार्बन जो है वो sp2 के साथ जुड़ा हुआ होगा। संयोजकता के अनुसार हाइड्रोजन हम लोग रख देते हैं। उसमें भी 3 प्रकार है कि हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अन्य डबल बॉन्ड रखने वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो सिर्फ, तो उसे प्राथमिक कहा जाएगा। लेकिन हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़ा हो और अन्य एक और कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो फिर उसे जो है द्वितीयक प्रकार का कहा जाएगा। एलाइलिक, ये है एलाइलिक अल्कोहल, परंतु ये है प्राथमिक का और ये द्वितीयक प्रकार का एलाइलिक अल्कोहल। हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अन्य द्विआबंध वाले रखने वाले कार्बन के साथ और अन्य 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो जो सिंगल बॉन्ड वाले हों तो उन्हें तृतीयक कहा जाएगा। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो एलाइलिक अल्कोहल हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्ड रखने वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें भी 3 प्रकार है। सिर्फ डबल बॉन्ड रखने वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन डबल बॉन्ड रखने वाले कार्बन के साथ और अन्य एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, और हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन डबल बॉन्ड वाले रखने वाले कार्बन के साथ और अन्य 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो तो वो तृतीयक प्रकार है। अब हम लोग देखते हैं बेंजीलिक अल्कोहल। इस प्रकार में हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ हो। जैसे कि हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन बेंजीन वलय के साथ जुड़ा हुआ हो तो वो, अब उसमें भी प्रकार है तो इसमें प्राथमिक केस हो जाएगा। जैसे हेलो अल्केन में था, हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो कार्बन बेंजीन रिंग के साथ और अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो वो द्वितीयक हो जाएगा। हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो कार्बन बेंजीन रिंग और अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो वो तृतीयक प्रकार का बेंजीलिक अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से। अब लास्ट रह गया है कि जिसमें हाइड्रोक्सिल क्रियाशील समूह जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है
वो कार्बन sp2 वाला हो तो यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 वाला हो। तो इसे वाइनिलिक अल्कोहल कहा जाएगा कि भाई हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp2 वाला है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसे हम लोग वाइनिलिक अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, तो ये वर्गीकरण था, लेकिन ये अल्कोहल का वर्गीकरण था। ठीक है, अब हम लोग आगे देख रहे हैं फिनॉल, जिसमें अल्कोहल मतलब कि हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ हो। तो फिनॉल मोनो, डाई एवं ट्राई हाइड्रिक फिनॉल बता रहा हूँ। कैसे, वो हम आपको बता देते हैं कि भाई जितनी संख्या में हाइड्रोक्सिल क्रियाशील समूह बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई हो, ठीक है ना, उसके अनुसार यहाँ पे उसके प्रकार दिए गए हैं। कि भाई ये है आप लोगों का मोनोहाइड्रिक, ये दोनों मोनोहाइड्रिक है, ये और ये दोनों। ये है डाईहाइड्रिक क्योंकि दो हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन के साथ जुड़े हुए हैं, और ये है ट्राईहाइड्रिक जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल क्रियाशील समूह बेंजीन के साथ जुड़े हुए हैं। चलो, अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, और लास्ट रह गया है ईथर का वर्गीकरण। ईथर जो है वो 2 प्रकार से देखने को मिलता है कि ईथर क्रियाशील की दोनों तरफ अल्किल क्रियाशील समूह समान है या भिन्न है, उसके मुताबिक यहाँ पे 2 प्रकार है। तो ईथर क्रियाशील समूह के दोनों तरफ जुड़े हुए अल्किल यदि समान हो तो उसे हम लोग सरल अथवा सममित ईथर कहते हैं, और यदि भिन्न हो तो चाहे उसमें दोनों अल्किल हो भिन्न प्रकार के, और अल्किल के साथ साथ एराइल हो तो भी वो भिन्न प्रकार हुआ। इस तरह से भिन्न प्रकार हो सकता है, इस तरह से भिन्न प्रकार हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है असममित। सरल, और ये है मिश्रित। तो सरल अथवा सम्मित और मिश्रित अथवा असम्मित। यहाँ पे दोनों तरफ बेंजीन हो तो भी जो है वो सम्मित ही कहा जाएगा। तो इन शॉर्ट ईथर की दोनों तरफ जो भी क्रियाशील समूह हो यदि समान हो, या तो अल्किल हो, दोनों अल्किल हो, या दोनों एराइल हो, तो वो सरल या सम्मित कहा जाएगा। और दोनों तरफ भिन्न अल्किल हो, भिन्न एरिल हो, या एरिल और अल्किल दोनों हो, तो फिर उसे मिश्रित और अथवा असम्मित कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे इसके प्रकार। अब इसके अनुलक्ष्य में पाठ्यनिहित प्रश्न जो हैं आप लोगों को करने हैं 11.1 और 11.2। ठीक है, उसका जवाब जो है आप लोगों को रेफरेंस बुक या तो जो है कोई साइट से आपको मिल जाएगा। चलो।
अब हम लोग आगे बात करते हैं नाम पद्धति। ठीक है, नाम पद्धति में हम लोग पहला लेंगे अल्कोहल। देखो ये चैप्टर 3 है, टोटल इसमें 3 क्रियाशील समूह है, इसलिए इसको तीनों चीज़ों में बांटना पड़ेगा बार बार। अभी नाम पद्धति हम लोग अल्कोहल की देख लेते हैं। देखो नाम पद्धति 2 प्रकार की होती है, सामान्य नाम और IUPAC नाम। सामान्य नाम में कैसा होता है कि भाई क्रियाशील समूह जो भी जुड़ा हुआ हो उसका ओरिजिनल नाम हम लोग लिख देते हैं और उसके नाम के आगे हम लोग अल्किल का जो नाम होता है वो हम लोग नाम लिखते हैं। जैसे कि सामान्य नाम हम लोग लिख रहे हैं इस अणुसूत्र का CH3OH, तो इसमें होगा कि भाई जो ये नाम है ना वो पूरा नाम लिखा जाएगा अल्कोहल, और ये है CH3 तो ये है आप लोगों का मेथिल या मिथाइल, तो ये है मिथाइल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल। तो नाम पद्धति में हम लोग पहला चल रहे हैं अल्कोहल, उसमें सामान्य नाम मैंने बताया। अब हम लोग देख रहे हैं IUPAC नाम। देखो IUPAC में कैसा होगा कि भाई हम लोग क्या करेंगे, अल्केन में से आ दूर करके ऑल प्रत्यय जोड़ा जाता है। ठीक है ना, अप्रत्यय दूर करके क्या करते हैं हम लोग, ऑल जो है जोड़ते हैं, ऑल जोड़ने से वो अल्कोहल हो जाता है। इसके जो नियम कायदे कानून हैं वो मैं आप लोगों को 11वीं में सिखा चुका हूँ कि अधिक क्रियाशील समूह हो, प्रत्यय हो तो अंत में उसका प्रत्यय लिखा जाएगा। कौन से क्रम के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका अंक लिखा जाएगा। उसके पहले जो है हम लोग अल्केन का नाम लिखेंगे, उसमें से अ दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वगैरह वगैरह जो है वो नाम आते हैं। उसमें भी यदि क्रियाशील समूह एक बार हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 2 बार हो तो हम लोग डाई लिखते हैं, 3 बार हो तो ट्राई लिखा जाता है। जिनका D और T हम लोग क्रम के अंदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में गिने जाते नहीं हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं हम लोग नियम में पढ़ चुके हैं, वो आप लोग 11वीं कक्षा की किताब नोटबुक निकाल कर वो नियम को आप लोग पढ़ सकते हो। तो अब हम लोग जो है वो टेबल 11.1 जो है वो कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को जो है यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो पहले मैं IUPAC नाम लिखूँगा और उसके बाद जो है वो सामान्य नाम जो है मैं लिखूँगा। या तो एक काम करते हैं, पहले सामान्य नाम चले थे तो पहले सामान्य नाम देख लेते हैं। तो सबके पहले सामान्य नाम देखेंगे, उसके बाद उसका IUPAC देख लेंगे कि भाई पहला है टेबल 11.1। चलो, तो CH3OH सामान्य नाम है कि भाई क्रियाशील समूह का पूरा नाम लिखा जाएगा। उसके आगे अल्किल का नाम, दूसरा CH3 CH2 CH2OH, इसका नाम होगा अल्कोहल। लेकिन 3 कार्बन होने से प्रोपाइल, परंतु इसमें संभावनाएं हैं। 3 कार्बन जो है इस तरह से अभी आपको देखने को मिल रहा है, इस तरह से भी देखने को मिल सकता है।
तो इस तरह से ये है नॉर्मल। तीसरा, इसी की ही दूसरी संभावना बताई गई है। तो अल्कोहल होने से ये है अल्कोहल, 3 कार्बन होने से ये प्रोपिल, लेकिन ये बीच में संयोजकता है, शाखा खुली हुई है, इसलिए उसको नाम देंगे आइसो। 1 शाखा होने से आइसो, 2 शाखा होने से नियो। आप साइन कर रहे हो कि इसमें कर रहे हैं? इसमें सच का। चलो तीसरा, चौथा, CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो ये है ब्यूटाइल अल्कोहल, मुझे 4 कार्बन दिख रहे हैं। और इसमें संभावना में पहली जगह जो है जुड़ा हुआ है, इसलिए नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी संभावना देखो आ रही है, तो ये भी 4 कार्बन होने से 1 2 3 4 कार्बन उसकी संयोजकता खुली होने से ब्यूटाइल क्रियाशील समूह अल्कोहल है, इसलिए अल्कोहल हो जाएगा। परंतु यहाँ पे मध्य में शाखा खुली हुई होने से इसीलिए इसको जो है आइसो कहा जाएगा। एक ही शाखा है इसीलिए आइसो कहा जाएगा। छठा, इसमें भी अल्कोहल है OH, उसके अलावा 4 कार्बन और 1 संयोजकता खुली हुई है, इसीलिए ब्यूटाइल। शाखा एक ही है इसलिए आइसो। नेक्स्ट, OH अर्थात अल्कोहल है, उसके अलावा 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटिल, परंतु 2 शाखाएं हैं इसीलिए नियो, या तो तृतीयक भी लिख सकते हैं। आठवां, ये है आप लोगों का इथिलीन ग्लाइकोल, इसका नाम याद रख लेना है आपको। इसमें कोई नियम नहीं दिया है, आपको याद रखना है। 9वां लास्ट, ये है ग्लिसरॉल। ठीक है, अब इनके IUPAC नाम देखिए। चलो सबसे पहले इसका IUPAC नाम देखेंगे। कहाँ गया? ये रहा। हम लोग ऑल लिखते हैं, एक ही कार्बन है इसलिए मीथेन प्लस ऑल, मीथेनॉल। मीथेन इथेन प्रोपेनॉल, लेकिन हाइड्रोक्सिल समूह पहले नंबर के कार्बन पर इसलिए 1 ऑल। मीथेन इथेन प्रोपेन ऑल, पहला दूसरा दूसरे के क्रम पे हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। एथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन ऑल, लेकिन पहले कार्बन पर है। मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन ऑल, दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है इसलिए 2 ब्यूटेन ऑल। मीथेन इथेन प्रोपेन, इसको इस तरह से क्रम देंगे। ठीक है, तो 2 मिथाइल
पहले हम लोग शाखा का नाम लिखते हैं 2-मेथिल मीथेन इथेन प्रोपेन, पहले पर ऑल प्रोपेन 1 ऑल। चलो इसके लिए पहला लंबा, सबसे लंबी 1 2 1 2 1 2, तो पहले पर है मिथाइल मिथाइल, नहीं सबसे लंबी ये नहीं होगी, सबसे लंबी होगी 1 2 3। दूसरे पर मिथाइल है और दूसरे पर अल्कोहल है, तो आएगा 2 मिथाइल, 3 कार्बन होने से प्रोपेन, अल्कोहल है दूसरे पर तो 2 ऑल। इसका होगा 1 2, चाहे 1 2 लिखो, तो ये होगा मीथेन इथेन इथेन 1 2, 2 बार है इसीलिए डायऑल। ये है 1 2 3 मीथेन इथेन प्रोपेन, तो 3 कार्बन होने से प्रोपेन होगा और तीनों अलग अलग हैं 1 2 और 3, तो 3 बार होने से ट्राई कहा जाएगा और अल्कोहल का ऑल है तो ये हो जाएगा ट्रायल। तो इस तरह से ये जो है इसके IUPAC नाम जो है वो पूर्ण हो रहे हैं। इसमें एक चीज़ लास्ट बाकी है कि अगर चक्र हो तो क्या करना है, कि भाई ये चक्र है, ठीक है। अब चक्र होने से इंग्लिश में उसे साइक्लो कहा जाएगा। यहाँ पे बेंजीन नहीं है, वो ये चक्र है, सिर्फ 6 कोण है इसीलिए साइक्लोहेक्सेन है ये, और अल्कोहल जुड़ा हुआ है इसलिए ऑल, तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। चलो इस तरह से कोई संरचना हो तो सबसे पहले ये चक्र है तो साइक्लो हो गया, 5 कोण हैं इसलिए पेंटेन हो गया, उसमें 2 शाखा, अल्कोहल तो प्रत्यय में आएगा, मिथाइल आगे आएगा, तो पहले हम लोग मिथाइल लिखेंगे या मेथिल लिखेंगे। हाइड्रो कौन सा क्रम दिया जाएगा, तो इसका क्रियाशीलता अधिक है इसलिए इसको पहला नंबर दिया जाएगा और इसको दूसरा, तो 2 मिथाइल, और 1 नंबर को जो है हम लोग लिखेंगे नहीं, वो साथ में ही जोड़ दिया जाएगा अर्थात पेंटेनॉल हो जाएगा। तो ये थे आप लोगों के अल्कोहल के नामकरण, सामान्य नाम और IUPAC नाम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिनॉल और ईथर के नाम देखते हैं।